बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पारस साइंस अकेडमी। माय नेम इज़ मोहम्मद मज़हर एंड आई एम here to teach you mathematics. In this video we will start our first chapter for 9th class science group. All the students who have passed the 8th grade, I am welcoming you to wonderful journey towards success. So let's start our first lecture, 9th class science group. तो स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला चैप्टर है वो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, कालब और कालबों के मक्ते। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मैट्रिसेस हैं क्या चीज़, ये मैट्रिक्स क्या चीज़ है और इसको किसने पेश किया, इसकी थ्योरी को, इसका आइडिया किसने दिया। तो वो है कि द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस वाज गिवन बाय आर्थर कैले एन इंग्लिश मैथमेटिशियन, जो कि अंग्रेज़ रियाजीदान था। उसने पेश किया 19th सेंचुरी में 1858 में। तो आगे मैट्रिक्स क्या चीज़ है। मैट्रिक्स आ रेक्टेंगुलर अरे और कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज बाय ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो मैं आगे भी इसकी आगे एग्जांपल भी बताता हूँ और डेफिनेशंस भी बताता हूँ, आगे जो भी आती जाएंगी और एक्सरसाइज भी स्टार्ट। स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो है रेक्टेंगुलर अरे और कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज बाय ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में बंद करना रियल नंबर्स को, वो कहलाता है हमारे पास मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं मैट्रिक्स की, वो मैं स्टेप बाय स्टेप बताता जाता हूँ आपको। तो पहली जो शेप होगी मैट्रिक्स की वो ये है कि कोई भी रियल नंबर ले लो आप और उनको ब्रैकेट्स में बंद कर दो। अब ये भी हमारे पास मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मैं आगे बताता जाऊँगा, अगले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है और ये हमारे पास होगी ये कॉलम मैट्रिक्स है। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं मैट्रिक्स की। इनको हम डिनोट करते हैं, वो करते हैं कैपिटल लेटर्स से। तो कोई से भी लेटर ले सकते हैं हम, ए, बी और सी। तो इनको डिनोट करने के लिए हम कैपिटल लेटर्स ही इस्तेमाल करते हैं। आगे हमें पता होना चाहिए कि रोज़ और कॉलम्स क्या हैं। तो ऑल एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे। अगर हम हॉरिजॉन्टल वे में प्रेजेंट करते हैं कोई भी रियल नंबर्स होंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, रोज़ कहेंगे। अब इसमें हमारे पास जो रोज़ हैं वो ये हैं। अब इस कॉलम में हमारे पास कितनी रोज़ हो गई, 2 रोज़ हो गई। ये हमारे पास रो 1 है और ये हमारे पास क्या है, रो 2 हो गई। तो रोज़ कौन सी होती हैं, जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखी गई हो, हॉरिजॉन्टल वे में लिखी गई हो, वो हमारे पास रोज़ हैं। और कॉलम्स कौन से होते हैं, जो कि वर्टिकल फॉर्म में लिखे हों, वर्टिकल वे में लिखे हों, वो हमारे पास कॉलम होंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, कॉलम 1 और कॉलम 2। तो ये हमारे पास रोज़ और कॉलम का भी हमें पता चल गया। आगे हम करते हैं नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, मर्तबा कालब का क्या है। तो कैसे पता चलेगा हमें कि कालब का मर्तबा कितना है और ऑर्डर कितना है कालब का। तो द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। अगर किसी कालब में कितने नंबर्स ऑफ रोज़ हैं और कितने नंबर्स ऑफ कॉलम्स हैं, वो आपको मर्तबा बताएंगे कालब का, कि कालब का मर्तबा कितना है। तो हमारे पास अगर कोई कालब हो, लेट्स सपोज हमारे पास ए इक्वल हो 2 5 1 0 2 4, ये हमने एक कालब ले लिया अपने से, सपोज किया कि हमारे पास ये कालब है। तो इसमें हमारे पास कितने नंबर ऑफ रोज़ और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, वो हमें बताएंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। तो मैंने बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल हमारे पास लाइन होगी रियल नंबर्स की, वो हमारे पास क्या होगी, रो होगी। तो हमारे पास ये रो 1 आ गई और सेकंड वाली हमारे पास क्या आई,
रो 2 आ गई, हॉरिजॉन्टल लाइन जो सेकंड वाली है। तो हमारे पास कितनी आ गई, हमारे पास 2 रोज़ आ गई। और कॉलम्स कितने हैं इसी में ही पता चल जाएगा। हमारे पास जो वर्टिकल लाइंस हैं वो हमारे पास कॉलम्स होंगे। तो ये हमारे पास कॉलम 1 आ गया, ये हमारे पास कॉलम 2 आ गया, और ये हमारे पास कॉलम 3 आ गया। तो इसका हमने ऑर्डर बताना है कि ऑर्डर क्या होगा। तो हम ऑर्डर बताने के लिए क्या करेंगे, ऑर्डर हमारे पास इक्वल होगा नंबर ऑफ रोज कितनी है। सबसे पहले हम रोज़ बताते हैं, तो हमारे पास रोज़ हैं 2, और हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं तो वो हमने बताने हैं। वो है हमारे पास, हमने यहाँ पे गिने 1 2 3, तो हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो हमारे पास ऑर्डर क्या होगा, 2/3। हमें पता चल गया कि ऑर्डर कैसे मालूम करना है कि कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं एक कॉलम में, वो हमारे पास उसका ऑर्डर होगा। आगे हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस यानी कि बराबरी, कालबों की बराबरी का हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे, कैसे पता चलेगा। तो हमारे पास 2 शराइत है। दी ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आर इक्वल, यानी कि उनका ऑर्डर, मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी वो इक्वल होंगे, और इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। अगर उनकी दियर क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, उनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होंगी, बराबर होंगी, तभी जो है वो इक्वल मैट्रिसेस कहलाएंगी। तो इसकी अगर आगे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अगर हमारे पास एक कॉलम है 1 3 5 और 0, ये है हमारे पास कॉलम ए। और इसी तरह अगर हमारे पास कॉलम बी होगा, कोई भी, तो ये हमारे पास जो कॉलम है, 2 कॉलम है ए, इसमें है एंट्रीज 1 3 5 0, और इधर है हमारे पास बी, कॉलम बी, इसमें 1 और 4 -1। 4 -1 अगर हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास 3 ही आ जाएगा। इसी तरह अगर हम 3 और 2 को प्लस करते हैं, जमा करते हैं, तो हमारे पास 5 ही बनेगा, और ये 0 का 0। तो इसकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है और इनका मर्तबा भी सेम है। तो ये हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस कहलाएंगी। इनको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ए इक्वल है बी के। तो चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। इसमें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। अब हमने पार्ट्स ले लिए हैं, बी पार्ट लिया है, ई लिया है और एच लिया है, 3 पार्ट्स लिए हैं। बाकी के आप लोगों ने खुद करने हैं तो आपको समझ लग जाएगी। पीछे मैंने बताया कि द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। किसी भी कॉलम के नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स वो बताते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है। तो हमारे पास अगर बी कॉलम है तो इसका हमने ऑर्डर फाइंड करना है। तो इसमें हमारे पास कॉलम कितने हैं और रोज़ कितनी है। तो पहले हम लिखेंगे रोज़। मैंने बताया था कि रोज़ कौन सी होती हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखी हो। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, 1 और 2। तो हमारे पास कितनी रोज़ आ गई, 2 रोज़ आ गई। हमारे पास कितारें कितनी आई, 2। और आगे हमने बताना है कि कॉलम कितनी है। तो कॉलम हमारे पास कितने होंगे, 2 ही कॉलम है हमारे पास। जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस हैं वो 2 हैं हमारे पास। तो कॉलम कितने हो गए, 2 हो गए। तो इसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, ऑर्डर लिखने के लिए हम लिखेंगे 2/2। इसी तरह आगे हम देख लेते हैं ई का। तो ई में कितने रोज़ और कितने कॉलम्स हैं। तो पहले हम लिखेंगे रोज़ कितनी है हमारे पास, 1 और 2 और 3। इसमें रोज़ हमारे पास कितनी है, 3 है, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। और कॉलम हमारे पास कितने आएंगे, 1 और 2। हमारे पास 2 वर्टिकल लाइंस हैं तो 2 ही कॉलम आ जाएंगे हमारे पास। और आगे हमारे पास ऑर्डर इसका क्या बनेगा, 3/2।
2। हमारे पास ई का भी ऑर्डर आ गया। आगे हम एच को हल करते हैं। तो एच को हल करने के लिए हम देख लेते हैं कि कितनी रोज़ हैं। 1 और 2 रोज़ आ गई हमारे पास, और कितने कॉलम हैं? 1, 2 और 3। तो हमारे पास रोज़ आ गई 2 और कॉलम कितने आए हमारे पास? ऑर्डर हमारे पास क्या आएगा? 2/3। अच्छा जी, आगे हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो है हमारा इक्वल मैट्रिसेस। तो मैंने बताया कि इक्वल मैट्रिसेस कौन सी होती हैं। मैट्रिक्स जो है वो बराबरी कालमों की कैसे होगी कि उनके क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज वो सेम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, और उनका जो है ऑर्डर सेम होना चाहिए, इनका ऑर्डर भी बराबर होना चाहिए। तो मैंने दो पार्ट लिए हैं, ए और सी। बाकी के मैं आपको बता दूंगा कि इक्वल कौन कौन से हैं। तो ए और सी इक्वल कैसे आएगा हमारे पास? अगर हम कॉलम ए लेते हैं तो इसमें हमारे पास जो एंट्री है वो 3 की है, और सी में है हमारे पास 5 - 2। तो सी को अगर हम हल करते हैं तो 5 में से 2 गए तो कितने रह जाएंगे? 3 ही आएंगे हमारे पास। और इधर ए भी हमारे पास 3 ही है। तो ए में भी नंबर ऑफ रो एक ही है और नंबर ऑफ कॉलम भी एक ही है, और सी में भी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम एक ही है, सेम ही है। तो हम इसको लिख सकते हैं ए इक्वल है सी के। तो इसी तरह हमारे पास जो पार्ट है बी इक्वल आएगा आई के, वो आपने हल करके देख लेना है। ई इक्वल है एच के, और इक्वल है जे के। एफ इक्वल है जी के। तो स्टूडेंट ये थे हमारे 2 क्वेश्चन जो हमने हल कर लिए। नेक्स्ट वन जो हमारा थर्ड क्वेश्चन जो रह गया हमारा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हल करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।